हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग सीरीज के अंदर क्या आपको इन द मनी ट्रेड करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना चाहिए या फिर एटीएम के अंदर ट्रेड करना चाहिए, एट द मनी पे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग जो मुझे देखते होंगे, 1-2 साल से फॉलो कर रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा कि नहीं मैं इन द मनी पे ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम टाइम या फिर एट द मनी पे ट्रेड करता हूँ एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट ईयर एंड के अंदर बनता है। लेकिन मैं आपको बार बार ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, ये मैं 1-2 या 3 साल 2 साल आई थिंक हुआ होगा जो मैं कंजिक्यूटिव ईयर्स के अंदर इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि नहीं वेदर ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या फिर इसको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा एंड ऑल। इसके लिए मैं बार बार लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि नहीं, इन द मनी पे तभी आना जब आपको डायरेक्शन क्लियर हो। अदरवाइज इन द मनी इन द सेंस कि नहीं, कुछ टाइम तक वो फ्यूचर की तरह मूव करेगा, उसके बाद उसके अंदर मनीनेस आ जाएगा। क्योंकि अगर 1000 पॉइंट दूर मैंने अगर कॉल शॉर्ट किया है इन द सेंस, लेट से मार्केट अभी चल रहा है 47,500 और मैंने क्या किया 46,500 का लेट्स इमेजिन कॉल शॉर्ट किया, इसका मतलब 1000 रुपये का यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। हो सकता है मनीनेस 50-60 रुपये वहाँ पे प्रीमियम एक्स्ट्रा मिल रहा हो, जो मनीनेस होता है वो एक्स्ट्रा मिल रहा हो। लेकिन अगर इमेजिन करो मार्केट मेरे अगेंस्ट में गया, फ्यूचर की तरह मूव करेगा, अगर मेरे फेवर में गया कुछ टाइम तक वो फ्यूचर की तरफ मूव करेगा एंड उसके बाद धीरे धीरे मनीनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। इन द सेंस लेट से 500 रुपये डीके हुआ प्रीमियम, तो यहाँ पे 500 रुपये की जगह 560 570 इस तरह की चल रहा होगा और मुझे 460 या 470 रुपीज़ का प्रॉफिट देगा। ये तभी अच्छा लगता है जब एक आप ट्रेंड कैप्चर कर रहे हो। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर आप ऑप्शन बायर अच्छा हो तब जाकर ये आपको काम आने वाला है। ये आप सोच रहे होगे कि नहीं ऑप्शन सेलिंग इन द मनी पे इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बायर क्यों अच्छा बनना चाहिए। आप समझ में आ रहा होगा अभी कि नहीं, मैं ट्रेंड अच्छा कैप्चर करता हूँ, तो इसके लिए अगर मैं बाई भी करता तो ट्रेंड अच्छा कैप्चर होता, इसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है कि नहीं। हाँ, बाइंग में भी अगर प्रॉफिट आप कमा पा रहे हो तो सेलिंग में भी अच्छा प्रॉफिट होगा, तब जाके आप इन द मनी के अंदर आओ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे से देखने के बाद आप ये मत सोचना है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं कुछ टाइम के बाद मुझे दिख रहा है कि नहीं हाँ इन द मनी से अच्छा नहीं दिख रहा, एट द मनी पे आ जाओ या फिर आउट ऑफ द मनी चले जाओ। जैसे कैपिटल बढ़ेगा, डिपेंड कि नहीं कौन से कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो इन द मनी स्ट्रिक्टली मैं आपको बोलूँगा, अगर डायरेक्शन क्लियर दिख रहा है तब आप ले सकते हो। तो जनरली क्या होता है, डायरेक्शन कभी क्लियर दिखता नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको इन द मनी रिकमेंड नहीं करूँगा, इट दैट सिंपल। और उसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं सर आप खुद तो इन द मनी करते हो, अगर आप 10 बार से 6 बार लॉस करने के लिए रेडी हो, 6 बार आपको ट्रेंड नहीं मिला, लॉस किए रेडी हो और आप स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली लेते जा रहे हो, आप देख रहे हो मेरे अकाउंट स्टेटमेंट भी आप अगर देखे होंगे तब आपको समझ में आ रहा है कंटिन्यूसली मैं लॉसेस लेता हूँ, एक दिन बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आप इस तरीके का ट्रेड करना पसंद करते हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको हर दिन कुछ प्रॉफिट दिखना है, क्योंकि ऑप्शन सेलर इसीलिए लोग बनते हैं क्योंकि उनको बार बार M2M ग्रीन दिखना पसंद है या फिर एटलीस्ट नेगेटिव नहीं होते। क्योंकि अभी चल रहा है 47,500, मैं बोलूँगा 48,000 मार्केट नहीं जाएगा, जा सकता है, चांसेस आर देयर, लेकिन आपके पास कुछ टाइम है, सर्टन कंडीशन है कि नहीं मार्केट साइडवेज गया तो भी पैसा कमा सकते हो, मार्केट आपके फेवर में गया तो भी पैसा कमा सकते हो, मार्केट आपके अगेंस्ट में स्लो एंड स्टडी गया तो भी आप पैसा कमा सकते हो। तो तीनों ही केस के अंदर चांसेस से पैसा कमा सकते हो। एक केस के अंदर आप लूज करोगे, जिस टाइम में आपने शॉर्ट किया 48,000 का कॉल, मार्केट 47,500 चल रहा था, इमीडिएट अगर वहां से फिर आपके अगेंस्ट में मूव करना स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे आपको लॉसेस देना स्टार्ट करेगा। अदरवाइज आपके पास सफिशिएंट टाइम है उसको प्ले अराउंड करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग इन द मनी कैन बी डेंजरस, कैन बी हेल्पफुल ऑल्सो। लेकिन दोनों, जैसे अगर प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो मैं रिकमेंड क्या करता हूँ जनरली लोगों को, पहले रिकमेंड करता हूँ कि नहीं आउट ऑफ द मनी प्रैक्टिस करो, एट द मनी के अंदर कॉन्फिडेंस गेन करो, फिर उसके बाद आप सोच सकते हो कि एट द मनी पे स्टिक रहना है या फिर इन द मनी पे आ सकते हो। आउट ऑफ द मनी प्रैक्टिस करो इन द सेंस, इमेजिन करो कि नहीं अभी मार्केट 47,500 चल रहा है, आपको 48,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, 42,200 300 रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि नहीं मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है। तो पहले आपको एक रेजिस्टेंस दिखा, आपने उसके ऊपर जाके कॉल शॉर्ट किया, आपको कितना पैसा मिलेगा, कम मिलेगा क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी गया था, आपको 100 रुपये 150 रुपये या 50 रुपये 60 रुपये इस तरीके का मिला। 2-3 महीने आपने कलेक्ट किया 200-300 टोटल, अगर आपके अकाउंट में 300 रुपये आ चुके हैं, फिर आपको दिख रहा है कि नहीं आपका टेक्निकल स्किल के हिसाब से या प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ऑलरेडी सीखे हुए, आपको समझ में आ रहा है। एक दिन ऐसा आता है या एक वीक ऐसा आता है जहां पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मार्केट इधर ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, हायर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मैं आपको ट्रेडर्स क्लब के अंदर ही बार बार बता देता हूँ, जैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश 1 आवर सेटअप के हिसाब से, ऐसे अगर वीकली चार्ट्स में कुछ दिखा या मंथली चार्ट्स में कुछ दिखा, आपको दिख रहा है कि हाँ इसके नीचे नहीं आना चाहिए या फिर यहाँ से ये मूव कर सकता है, अगर ये सारी कंडीशन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी अगर आपका बैठ रहा है, फिर
उस टाइम पे जो आपने 300 पॉइंट कमाया है, फिर मैं जनरली क्या करता हूँ, मैंने 300 पॉइंट कमा लिया, सेफ हो गया। आपको याद होगा 2020 में मैंने एक सर्टन प्रॉफिट कमाया इंट्राडे के अंदर, लेट से कुछ करोड़ में प्रॉफिट कमाया, 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा कि नहीं चलो पोजिशनल में थोड़ा सेलिंग करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट है कुछ इसके अंदर, तो कुछ ड्रॉ डाउन हुआ, उसके बाद फिर वो अकाउंट डबल हुआ। ये इस तरीके से काम करता है। तो इसका मतलब 200-300 रुपये अगर आप कलेक्ट कर चुके हो, आपके अकाउंट में है 2-3-4 महीने ट्रेड करके, क्योंकि 100 रुपये कमाना ऑप्शन सेलिंग में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप एग्रेसिव नहीं हो सकते। आपको पहले 2-3 महीना सेफली खेलना है कि नहीं, 200-300 रुपये आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद जब आएगा आपको दिख रहा है अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप दिख रहा है, अच्छा प्रोबेबिलिटी सिनेरियो दिख रहा है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस हो, वहाँ पे आप थोड़ा सा एट द मनी के आसपास आ सकते हो। अगर एट द मनी के आसपास अभी 300, 350 या 200-250 रुपये का प्रीमियम है, आप 200 रुपये में चले जाओ। 200 रुपये में गए, 200 रुपये में सेल किए और उसके बाद उसका 100 रुपये का एसएल डाल दो कि नहीं, हाँ आज 100 रुपये का एसएल है। 3 कंडीशन हो सकता है, इधर आपके अगेंस्ट में जाके 100 रुपये का एसएल हिट कर दे, या फिर आपके अगेंस्ट में जाके 240-50 रुपये कहीं बीच में क्लोज हो जाए, या फिर साइडवेज थोड़ा सा गया, सेम 200 में आपने शॉर्ट किया था 190, 170 या फिर 180, 150, मतलब 180-90 इस तरीके का क्लोज करे, या फिर आपके फेवर में जाके 160, 150, 140 इस तरीके का क्लोज दे। अगर वो 30-40% क्लोज दे दिया है, लेट से 200 में आपने शॉर्ट किया और क्लोजिंग 140 के आसपास हो रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं 20-25-30% का प्रीमियम आपने ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है, M2M में दिख रहा है, इसको आप घर लेके जा सकते हो, तब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पोजिशनल के अंदर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको OTM से स्टार्ट करना चाहिए, फिर ATM के अंदर आप प्लान कर सकते हो। ऑलरेडी प्रॉफिट है, उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क लिए, अगर उस दिन इमेजिन करो आपको 200 पॉइंट मिल गया, तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, आपके अकाउंट में फिर 500 पॉइंट जमा हो गए। फिर नेक्स्ट वीक आप लोग देखोगे, आप मंथली चार्ट्स में देखोगे, फिर आप थोड़ा ट्राई करोगे कि नहीं हाँ कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है, थोड़ा सा हम प्लान कर सकते हो, क्योंकि जनरली हम लोग प्लान ही करते हैं कि नहीं अगर मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, बेयरिश दिख रहा है, हम लोग बाय सेल प्लान करते हैं, सिमिलर प्लान करेंगे, फिर से 100 रुपये का एसएल डालेंगे। अगर आप करेक्ट हो रहे हो तो आपका 200-200 ऐड हो रहा है, अगर रॉन्ग हो रहे हो तो 100 रुपये जाएगा, दैट टू कि नहीं फ्रॉम योर प्रॉफिट, नॉट फ्रॉम योर पॉकेट, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। और ओवरनाइट जो गैप अप गैप डाउन खुलेगा, उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने 30% का मार्जिन लगा के रखा है। हम लोग ये प्रेडिक्ट कभी नहीं कर सकते कि नहीं कितना पॉइंट कौन से दिन गैप अप गैप डाउन खुलेगा। इमेजिन करो आप 30 रुपये अगर पोजीशन मतलब प्रॉफिट कमा रहे हो, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, एक दिन 1000 रुपये का गैप अप गैप डाउन खुल गया, आपका अकाउंट ऐसे भी खाली होने वाला है, लॉसेस होने वाला है। अगर आप 100-200 रुपये आप कमाते जा रहे हो और 1000 रुपये खुल गया, हो सकता है आपके अकाउंट में ऑलरेडी 700-800 पॉइंट है, 1000 पॉइंट भी खुला तो 700-800 पॉइंट लॉस हुआ, लेकिन आप नेट टू नेट में नेगेटिव नहीं होंगे या फिर पॉजिटिव में भी क्लोज कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा रखना ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी। बहुत सारे लोग नहीं करते इसलिए कि नहीं सोचते हैं कि नहीं फ्री मनी है, मार्केट अगर आउट ऑफ द मनी है, बहुत दूर है, फ्री मनी है, अभी 47,500 चल रहा है मार्केट, वो सोचेंगे कि नहीं 48,000 का फ्री मनी है, लेकिन दैट वी डोंट नो कि नहीं कौन से वीक में 2000-3000 पॉइंट फॉल हो सकता है। अगर 2000-3000 पॉइंट फॉल हो गया या फिर ऊपर की तरफ आप कोई कॉल शॉर्ट किया ऊपर चला गया, तो फिर जो 50 रुपये आपने प्रीमियम शॉर्ट किया, हो सकता है आप 300 में कवर करोगे, फिर 300 रुपये लॉसेस कवर करने के लिए आपको बार बार 50 रुपये 3-4 बार लेना पड़े। तो ये सारे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे कहाँ पे सेटअप, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, तब आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा। लेकिन आपको एक क्लू मिल रहा होगा किस तरीके से मैं जनरली प्लान करता हूँ। इन द मनी तभी प्लान करना जब आपके अकाउंट में 500-1000 पॉइंट पड़ा हुआ है, क्योंकि इन द मनी पे अगर आप गलत हो गए, दैट टू कि ओवरनाइट अगर आप रॉन्ग हो गए, पूरा फ्यूचर की तरह लॉस हो सकता है। क्योंकि आपने 1000 में शॉर्ट किया है, 800 रुपये में भले आपका क्लोज हुआ है, 200 रुपये अपने प्रॉफिट में आया है, आप इतने इसीलिए घर लेके गए, 800 रुपये में भले क्लोज हुआ है, लेकिन अगर 1000 पॉइंट गैप अप खुल गया, ये फिर फ्यूचर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये इन द मनी पे ट्रेड हुआ है। ये सेफ तभी होगा जब ये एट द मनी पे आ जाएगा या फिर आउट ऑफ द मनी बन जाएगा आपका ट्रेड। तो उसके लिए चांसेस है कि नहीं आपको 2-4 ट्रेड गलत या फिर लॉसेस लेने पड़े, उसके बाद 5 ट्रेड या 6 ट्रेड के बाद आपको प्रॉफिट होगा, और तब तक हो सकता है आपका अकाउंट खाली हो जाए। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं आप थोड़ा सा सेफ साइड रह के OTM से स्टार्ट करना, पॉइंट कलेक्ट कर लेना, उसके बाद धीरे धीरे फिर एट द मनी के अंदर आप लोग आ सकते हो। एट द मनी इन द सेंस एट द मनी से थोड़ा सा ऊपर, फिर अगर आपको कंफर्टेबल लगता है एट द मनी, क्योंकि पॉइंट्स अगर है तब आप कंफर्टेबल हो सकते हो। तो इंटेंशन पहले ये होना चाहिए, जितना ज़्यादा जितना जल्दी आप लोग कुछ पॉइंट इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख है, आपका कैपिटल है, आपको ट्रेड लेने के लिए डर लगेगा क्योंकि 1 लाख से अगर माइनस हुआ तो, लेकिन 1 लाख का अगर आप 1,50,000 आपके अकाउंट में है, तो आप सोचो चलो 20,000 लेके देखता हूँ, अगर प्रॉफिट हो गया तो 20 का 40 मिल जाएगा, मतलब
मतलब 40,000 मिल जाएगा, फिर मेरा अकाउंट 1.9 तक हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो 1.3 रहेगा, एटलीस्ट मेरा कैपिटल सेफ है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। हमेशा बिगनिंग इज ऑलवेज हार्ड। अगर आप ये बिगनिंग को ही अगर मैनेज कर लेते हो, ऑप्शन सेलिंग में ये बेस्ट है कि नहीं। थोड़ा सा अगर आप आउट ऑफ द मनी थोड़ा सा सेफ खेलोगे तो प्रीमियम कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कलेक्ट होना प्रीमियम स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद आप अपना टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी जो भी आपका सीखे हुए हो अब तक, जो भी आपको पैटर्न, चैनल जो भी आपको लग रहा है, उसके ऊपर धीरे धीरे आप एट द मनी के आसपास आ सकते हो। अगर वहाँ पे प्रॉफिट अच्छा मिलना स्टार्ट हुआ, फिर उसको आप इन द मनी अगर आपको डायरेक्शन के लिए लग रहा है, वो लास्ट स्टेप होना चाहिए। इनिशियली ये दो के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। आई होप मैं आपको क्लियरली बता पाया किस तरीके से आप प्लान करना चाहिए, कौन सा टाइम। आने वाले टाइम में फिर हम लोग सेटअप एंड पोजीशन इस तरीके से मैनेज होता है, अगर कौन सा सेटअप होना चाहिए एंड ऑल, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।